हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर का इम्पॉर्टेंट सेशन। आज हम कवर करेंगे यहाँ पे 21 फरवरी के सभी क्वेश्चंस। तो पहले हम देखेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस। तो दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए, आने वाले सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखना। एंड इस वीडियो के लास्ट में आपको मिलेंगे 2 टेस्ट क्वेश्चंस। आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि उनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर ये बारकोड आप अपने फ़ोन से स्कैन कर लेना, आप यहाँ से भी हमारे ग्रुप पर पहुँच जाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अब इस सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ सक्सेस, आई वर्क फॉर इट। देखिए, सपने तो अगर आपने देख लिए तो ऐसा नहीं कि हमेशा सपने ही देखते रहो, है ना। आपको उन सपनों से देखने से ज़्यादा उनके ऊपर काम करना है, क्योंकि जब तक आप उन पे वर्क ही नहीं करोगे वो रियलिटी में कैसे कन्वर्ट होंगे, है ना। तो सपने देखें, ठीक है, ऐसा नहीं है कि देखे भी ना, बट उसके ऊपर काम ज़रूर करें, है ना। ऐसा नहीं कि ड्रीम ही देखते रहें। सो कुछ लोग होते हैं जो ड्रीम पे विश्वास नहीं करते, उस पर वर्क करने पर विश्वास करते हैं। तो आप भी हार्ड वर्क ज़रूर करें। आइए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे यानी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, ये 21 फरवरी आज ही के दिन मनाया जाता है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। इसके बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो ये दिन मनाया जाता है टू प्रमोट अवेयरनेस ऑफ लिंग्विस्टिक मीन्स होता है बहुभाषिता, मतलब बहुत सारी जो लैंग्वेजेस हम अलग अलग बोलते हैं उसको प्रमोट करना, जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, साथ ही में मल्टीलिंगुअलिज्म, तो भाषाई सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाना, और जो बहुभाषिकता है, मल्टीलिंगुअलिज्म है, उसको बढ़ावा देना। यूनेस्को ने पहली बार अनाउंस किया था 17 नवंबर 1999 को, एंड ये दिन पहली बार मनाया गया 21 फरवरी 2000 को। इस बार देखिए 2025 में ना ये सिल्वर जुबली मनाएंगे इसकी, तो इसकी थीम भी उसी हिसाब से रखी है, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। ठीक है, याद रखिएगा कब मनाते हैं, 21 फरवरी को। इसी के साथ में आपको अभी तक के जो हमारे फरवरी मंथ के डेज़ हैं ना, उनके थीम्स हैं, उनको मैं आपको रिवाइज़ करा देती हूँ। चलिए फटाफट रिवाइज़ करते हैं। 1 फरवरी को मनाया इंडियन कोस्ट गार्ड डे। इस बार इन्होंने अपना 49th रेजिंग डे यानी 49th स्थापना दिवस मनाया। 2 फरवरी को मनाया गया इम्पॉर्टेंट डे, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। थीम इसकी है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। फिर 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया, जिसकी थीम क्या है, यूनाइटेड बाय यूनिक। 6 फरवरी इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, एंड इसकी थीम है स्टेप अप द पेस। 10 फरवरी को नेशनल डिवॉर्मिंग डे मनाया गया, जिसकी थीम है एलिमिनेट STH, इन्वेस्ट इन अ हेल्थियर फ्यूचर फॉर चिल्ड्रन। उसके बाद देखिए 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस सेलिब्रेट हुआ, जिसकी थीम है अनपैकिंग स्टेम कैरियर्स, हर वॉइस इन साइंस। 12 फरवरी नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। फिर 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया गया, जिसकी थीम देखो है रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। 13 फरवरी को ही सरोजनी नायडू जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, जिस दिन हम नेशनल वुमेंस डे बनाते हैं। 15 फरवरी को इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे मनाया गया, और उसकी थीम क्या है, इंस्पायरिंग एक्शन। 20 फरवरी अरुणाचल प्रदेश फाउंडेशन डे, और इसी दिन मनाया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, एंड द थीम इज़ एम्पावरिंग इंक्लूजन, ब्रिजिंग गैप फॉर सोशल जस्टिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे अभी तक के फरवरी के सभी डेज हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच 2 कंट्रीज साइन एन MOU फॉर कोऑपरेशन इन लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड इन्वेस्टमेंट। अभी देखो हाल ही में ना 2 कंट्रीज़ ने जो है समझौता किया। ये समझौता हुआ है लिथियम अन्वेषण और उसमें निवेश के लिए। कौन कौन सी कंट्री हैं, इंडिया और अर्जेंटीना। तो जो एग्रीमेंट है ये साइन हुआ है बिटवीन MECL जो इंडिया से है, एंटी कैटामार्को गवर्नमेंट, है ना, जो अर्जेंटीना हो गई, अर्जेंटीना की तरफ से, उनके बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। और ये हुआ है क्यों, जो
हाँ, क्रिटिकल मिनरल रिसोर्स डेवलपमेंट है, जो खनिज संसाधन विकास है ना, उसको बढ़ावा देने के लिए। तो इस कोलैबोरेशन से जो लिथियम एक्सप्लोरेशन मतलब हो गया लिथियम जो अन्वेषण एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, उसमें बहुत तेज़ी आएगी। जो रिसोर्स सिक्योरिटी है वो भी बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी इंडियन कंपनीज़ के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इंडियन कंपनीज़ को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो इस फील्ड में इन्वेस्ट कर पाएंगी। तो इसी उद्देश्य से इंडिया और अर्जेंटीना ने जो है समझौते को साइन किया है। अर्जेंटीना की बात करते हैं तो देखिए साउथ अमेरिका में लोकेटेड है कंट्री। कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, करेंसी है अर्जेंटीन पेसो एंड प्रेसिडेंट है जेवियर माइल। अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग बीइंग हेल्ड। तो G20 विदेश मंत्रियों की बैठक जो है ये कहाँ पे आयोजित की जा रही है? ये बैठक हो रही है इस बार जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। तो अभी देखिए G20 की जो आप कह सकते हैं प्रेसिडेंसी है ना, वो साउथ अफ्रीका के पास है और इनके पास रहेगी ये नवंबर 2025 तक। अब इंडिया की तरफ से कौन पार्टिसिपेट किया है? तो देखिए फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है, तो इंडिया के भी फॉरेन मिनिस्टर्स भाग लेंगे, जो कौन है? एस जयशंकर। ठीक है, तो ये याद रखनी है हमें, दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर मैरीटाइम नेविगेशन एड्स। किस देश को समुद्री नेविगेशन सहायता के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है इसका उपाध्यक्ष चुना गया? तो कौन सी कंट्री को चुना गया है? इंडिया को जो है वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बाकी ऑप्शंस थोड़े से रिवाइज करा देती हूँ। अभी देखिए फिलीपींस से आपको रिसेंट न्यूज़ याद होगी कि फिलीपींस जो है ये भारत से आकाश मिसाइल सिस्टम को खरीदेगा और इसके लिए उन्होंने डील करी है $200 मिलियन की। किसके साथ? भारत के साथ। चाइना से भी आपको याद होगा कि चाइना जो है पहला डीप वाटर स्पेस स्टेशन बनाएगा। कहाँ पे? साउथ चाइना सी में। वानुआतू कंट्री में अभी नए प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? जोथम नापत। तो ये बने हैं यहाँ के न्यू प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये बाकी न्यूज़ भी हमें याद रखनी है। चलिए वापस क्वेश्चन के ऊपर बात करती है। तो इंडिया को इलेक्ट किया गया वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। तो अभी देखिए रिसेंट फर्स्ट जनरल असेंबली हुई थी इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की फॉर मरीन एड्स टू नेविगेशन। तो सिंगापुर में इसकी पहली जनरल असेंबली हुई थी और इसी जनरल असेंबली के दौरान इंडिया को इस पोस्ट के लिए चुना गया है। इसमें इंडियन डेलीगेशन को लेड किया था के रामचंद्रन ने। ये सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज की। थोड़ा सा बात करें इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मेरीन नेविगेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन की इस्टेब्लिशमेंट हुई 1957 में और पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये मरीन नेविगेशन में सपोर्ट देती है। जो समुद्री नौवहन है उसमें ये सहायता प्रदान करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हैं। विच एडिशन ऑफ द एशिया इकोनॉमिक डायलॉग वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन पुणे, महाराष्ट्र। एशिया आर्थिक वार्ता का भी कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया है? तो ये एडिशन कौन सा है? 9th। इसका हुआ है अभी 9th एडिशन। इस 9वें एडिशन को एड्रेस किया था यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने। 3 दिन का जो है ये डायलॉग था, जिसको पुणे इंटरनेशनल सेंटर के साथ में कोलैबोरेशन करके, मतलब पुणे इंटरनेशनल सेंटर के साथ में मिलकर जो है इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया और इसकी थीम रखी गई इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड रिसर्जेंस इन एन एरा ऑफ फ्रेगमेंटेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसकी रखी गई थीम डायलॉग की। अगला क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड नगेट एन AI पावर्ड प्लेटफॉर्म टू हेल्प बिजनेस स्केल अप। किस कंपनी ने जो बिजनेसेस है उनको बढ़ाने में मदद करने के लिए एक AI संचालित प्लेटफॉर्म जिसका नाम है नगेट पेश किया है? तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसे ज़ोमैटो कंपनी ने जो है अभी इंट्रोड्यूस किया है। तो फूड एंड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है ज़ोमैटो, और ज़ोमैटो कंपनी का भी आपको रिसेंटली याद होगा कि इन्होंने अपनी कंपनी का नाम चेंज किया है, इटर्नल रखा है, ये भी याद रखिएगा। तो इन्होंने अभी नगेट नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कस्टमर सपोर्ट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया।
तो जो बिजनेसेस है देखिए उनको मदद करने के लिए किस तरीके से वो अपने ऑपरेशन चला सकते हैं, किस तरीके से वो एक सुव्यवस्थित तरीके से अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं, तो उसी को मदद करने के लिए इन्होंने नगेट नाम से जो प्लेटफॉर्म है इसे इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट इंस्टॉल? भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया है ओखला विहार मेट्रो स्टेशन। तो ये दिल्ली में है ओखला विहार मेट्रो स्टेशन, जहाँ पे ये सोलर प्लांट इंस्टॉल किया गया। इसे इनॉग्रेट किया था हाउसिंग अर्बन अफेयर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने। ये 50 किलोवाट कैपेसिटी का सोलर प्लांट है जो इक्विप्ड है बाईफेशियल पैनल, मतलब इसकी दोनों तरफ पैनल है। जैसे अगर आप इस तरीके से बात करें तो इधर भी पैनल है एंड उधर भी पैनल है, तो ये दोनों ही साइड से जो है वो लाइट्स को जो है वो कैप्चर कर सकता है ना, जो सनलाइट है। इससे क्या है देखिए इसकी जो इफ़िशियंसी है वो काफ़ी बढ़ेगी। तो इससे सौर ऊर्जा, जो ये सौर ऊर्जा संयंत्र है, इसकी जो ऊर्जा उत्पादन क्षमता है वो काफ़ी बढ़ेगी। दोनों साइड से पैनल है तो वो दोनों साइड से ही आप कह सकते हो कि चार्ज होगा। फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड मैं आपको और भी थोड़े से न्यूज़ रिवाइज करा देती हूँ। चलिए, तो इंडिया का पहला जो एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट, जिसका नाम रखा है किसान कवच, इसे लॉन्च किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। इंडिया का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक, ये सेटअप किया गया चेन्नई। इंडिया का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ? नोएडा में। इंडिया का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम ओपन किया गया मसूरी उत्तराखंड। इंडिया की पहली एआई सिटी कहाँ बनी है? लखनऊ में। आज आपको इसी टॉपिक पर मैं आपको वीडियो देने वाली हूँ जिसमें फर्स्ट इन इंडिया एंड फर्स्ट इन वर्ल्ड, इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स की सारी न्यूज़ जो है अभी तक की हमने उसमें कवर करी हैं। तो आप लोगों को 10 AM पर वीडियो मिल जाएगी। आप लोग ज़रूर जुड़े रहें हमारे चैनल से और नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप हमेशा ऑन रखा करें। आइए चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। हु विल इनॉग्रेट द फर्स्ट एडिशन ऑफ द सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव इन न्यू दिल्ली? तो नई दिल्ली में सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन कौन करेंगे? आंसर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। पहला एडिशन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। इसमें देखिए जो गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे ना, वो होंगे भूटान के प्राइम मिनिस्टर दाशो शेरिंग तोब्गे। अब बात करें इस कॉन्क्लेव के बारे में। इट विल सर्व एज अ प्रीमियर प्लेटफॉर्म जहाँ पे लीडर्स अलग अलग डोमेन से, जैसे पॉलिटिक्स, स्पोर्ट, आर्ट, मीडिया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, पब्लिक पॉलिसी, बिजनेस, सोशल सेक्टर, मतलब हर एक जो अलग अलग की डोमेन है ना, अलग अलग क्षेत्र है, वहाँ से लीडर्स जो है इस प्लेटफॉर्म पर पार्टिसिपेट करेंगे और अपने यहाँ पे जो उनकी लाइफ जर्नी रही है, इंस्पायरिंग लाइफ जर्नी रही है, उसको शेयर करेंगे कि किस तरह उन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, अपना काम किया, किस तरीके से उनकी लाइफ जर्नी रही, कितने स्ट्रगल रहे, वो सारी जो है जर्नी को अपनी यहाँ पर शेयर करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द केरला गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव टू कलेक्ट एंड डिस्पोज ऑफ एक्सपायर एंड अनयूज्ड मेडिसिन? जो मेडिसिन देखिए एक्सपायर हो गई हैं और जो अनयूज मेडिसिन हैं उनको इकट्ठा करने, उनको निपटाने के लिए किस तरीके से उनको देखिए मतलब कैसे हम इसको डिस्पोज करें, तो उसके लिए केरल सरकार ने ना एक पहल शुरू की है और इसी पहल को उन्होंने नाम क्या दिया है? एन प्राउड। एन प्राउड इसका पूरा नाम है न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग। ये पहला जो है गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया इस तरीके का इनिशिएटिव है टू एड्रेस द सेफ डिस्पोजल ऑफ मेडिसिन, कि हम मेडिसिन को किस तरह से जो है सेफली डिस्पोज करें, उनको सुरक्षित निपटान कर सके। तो इसकी शुरुआत कोझिकोड कॉरपोरेशन और जो उल्लीगेरी पंचायत है वहाँ से इसको शुरू किया गया है इस इनिशिएटिव को। अनयूज्ड मेडिसिन को देखिए घरों घरों से कलेक्ट किया जाएगा और जो भी डेजिग्नेटेड डिस्पोजल फैसिलिटी है वहाँ उनको एकत्र करेंगे और पूरा स्टेट प्लान करेगा कि किस तरीके से उसको डिस्पोज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए जो उन्होंने पहल शुरू की इसका नाम याद रखेंगे, एन प्राउड। केरल की बात करें तो केरल स्टेट की देखिए फॉर्मेशन हुई थी 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। सीएम है पिनरई विजयन। गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर। राज्यसभा सीट्स 9, लोकसभा 20, असेंबली सीट्स 140।
अगला क्वेश्चन, विच स्टेट अप्रूव्ड की स्कीम फॉर वुमेन यूथ एंड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग रिवैम्पिंग द दुलारी कन्या स्कीम। दुलारी कन्या योजना को पुनर्जीवित करने सहित महिलाओं, युवाओं और विकास के लिए प्रमुख योजना को भी मंजूरी दी है। किसने? अरुणाचल प्रदेश ने। देखिए जो स्कीम है ना, दुलारी कन्या स्कीम, इसके तहत ना पहले जो गर्ल चिल्ड्रन है ना, उनको कुछ एफडी दी जाती थी जो अराउंड 20,000 की थी, बट इस टाइम कुछ एडिशनल सपोर्ट दिया जा रहा है। उनकी एफडी कितनी है? 30,000 की, और एक एडिशनल उनको इनकम और एडिशनल उनको फाइनेंशियली सपोर्ट और दे रही हैं कि क्लास जब वो 11th में आ जाएंगी तो उनको 20,000 रुपीज़ का डीबीटी उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली 20,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे जब वो क्लास 11th में आ जाएंगी। तो टोटल जो फाइनेंशियली सपोर्ट दिया जाएगा इसमें गर्ल स्टूडेंट को, वो बढ़ाकर हो गया है अब 50,000। इसका मेन पर्पस यही है फीमेल एजुकेशन को एनकरेज करना। तो स्टेट में जो गर्ल्स हैं उनकी वेलबींग, उनकी भलाई में सुधार करना ही इसका मेन उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से गवर्नमेंट ने जो फाइनेंशियली सपोर्ट है, जो वित्तीय सहायता दी जाती है, उसको इंक्रीज़ कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश देखिए भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। कैपिटल ईटानगर, सीएम है पेमा खांडू, गवर्नर है कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक। राज्यसभा सीट 1 लोकसभा की है, 2 और असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 60। अगला क्वेश्चन इसे मार्क करेगा, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली टेकन चार्ज एज अ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? राइट आंसर इज़ विवेक जोशी। अभी आप सभी जानते हैं कि अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो बने हैं ज्ञानेश कुमार। पहले ये इलेक्शन कमिश्नर थे, तो अब इलेक्शन कमिश्नर का देखिए पोस्ट खाली हो गया, तो अब उसी पोस्ट पर आ गए हैं कौन? विवेक जोशी। और एक और इलेक्शन कमिश्नर हैं जो है सुखवीर सिंह संधू। ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो फॉर्म हुआ था 25 जनवरी 1950 को हुआ था। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। साथ ही में कुछ और अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। IRS ऑफिसर है मेमुन आलम, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में अपॉइंट हुए हैं डायरेक्टर। के बाला सुब्रमण्यम, ये अपॉइंट हुए हैं एज अ न्यू सिटी बैंक इंडिया के हेड। राजेश निर्वाण, ये डायरेक्टर जनरल बने हैं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी में। एंड जितेंद्र पाल सिंह, ये इंडिया के नए एम्बेसडर बने कहाँ पे? इजराइल कंट्री में। तो ये हमारे हो गए फ्रेंड्स सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट। इसी के साथ हम स्टैटिक जी के क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, धुआंधार जो फॉल है, जो धुआंधार वाटरफॉल है, जलप्रपात है, ये कौन सी रिवर पे बना है? नर्मदा। इन विच स्टेट फेमस जोग फॉल लोकेटेड। तो जो फेमस जोग जलप्रपात है ये है कर्नाटक में। चित्रकूट फॉल ये छत्तीसगढ़ में है। जबलपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो जो जबलपुर सिटी है ये नर्मदा रिवर के तट पे है। विच सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोमती। आंसर यहाँ पे होगा लखनऊ। विजयवाड़ा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। विजयवाड़ा जो है कृष्णा नदी के तट पे है। अहमदाबाद है साबरमती नदी के तट पर। नेक्स्ट है कि होयसलेश्वरा टेम्पल, ये कहाँ है? कर्नाटक स्टेट में। इन विच ईयर इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन स्टार्टेड। तो इंडिया की जो पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है ना, ये शुरू हुई थी कौन से ईयर में? 1925 में। ईस्ट कोस्ट रेलवे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है कि अंडर विच स्कीम 5 करोड़ LPG कनेक्शन ये प्रोवाइड किए जाते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली के लिए। तो BPL फैमिली को जो LPG कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इसके कौन सी योजना के तहत? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने इसको लॉन्च किया गया था 2016 में। नेक्स्ट है कि कौन से ईयर में फूड फॉर वर्क स्कीम शुरू हुई थी? ये 2004 में शुरू हुई। नेक्स्ट, इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ये योजना 2018 में शुरू हुई। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज़ मोर मुगाओ पोर्ट। तो मोर मुगाओ जो बंदरगाह है ये कहाँ पे है? गोवा स्टेट में। तो ये हमारे स्टैटिक क्वेश्चंस हो गए। अब रिवीजन में हम कल के क्वेश्चंस को चलिए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं।
पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024? तो किसने जीता है ये? मनु भाकरनी। नेक्स्ट, विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज़ लॉन्च्ड आधार OTP बेस्ड अकाउंट ओपनिंग एंड API बैंकिंग सर्विसेज? ये शुरू की है इंडियन ओवरसीज बैंक ने। हु विल टेक ओथ? अभी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के रूप में किसने शपथ ली? रेखा गुप्ता। विच ऑफ द फॉलोइंग असेंबली विल बी द फर्स्ट इन इंडिया टू बी इक्विप्ड विद द फैसिलिटी ऑफ अ ट्रांसलेटर? कौन सी विधानसभा भारत में पहली होगी जो कि अनुवादक की सुविधा से सुसज्जित होगी? यूपी असेंबली, यूपी विधानसभा। ट्रांसजेंडर का देखिए जो फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस है ये आयोजित किया गया है कहाँ पे? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन हुआ है अजमेर में। वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम? भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय, इसका उद्घाटन किया गया न्यू दिल्ली में। वेयर विल द पूसा कृषि विज्ञान मेला? तो पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन किया जाएगा कहाँ पे? नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा। विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द वेस्ट रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस? आंसर इज भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट, रिसेंटली इंडिया सेंड इट्स फर्स्ट मैरीटाइम शिपमेंट ऑफ पोमीग्रेनेट टू विच कंट्री? हाल ही में भारत ने किस देश को अनार की पहली समुद्री खेप भेजी? तो ये भेजी है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। तो आज के हमारे यहाँ पे सभी देखिए क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। अब लास्ट हम टेस्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कल हमने आप लोगों से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि स्वच्छ भारत मिशन कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था? तो ये 2014 में लॉन्च हुआ था। एंड सेकंड क्वेश्चन था उगादी जो फेस्टिवल है, देखो मेनली इसको आंध्र प्रदेश में मनाते हैं, बाकी तेलंगाना कर्नाटक में भी कहीं ना कहीं ये मनाया जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत अच्छे से देखिए बहुत सारी नॉलेज के साथ आंसर दिया है। एंड थैंक यू हरिंद्र, इस तरीके से सभी ने भी हमें बहुत अच्छे से आंसर लिखे, तो सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह टेस्ट क्वेश्चन की बात करें तो आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी? जो तुगलक वंश इसके संस्थापक कौन थे? वैसे तो अभी डायनेस्टी और उनके फाउंडर्स पे हमने आपको रिसेंट अभी वीडियो प्रोवाइड की है कल, तो आपको उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको बहुत ही और एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ में सभी फाउंडर्स के बारे में बताया गया है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि चालुक्य डायनेस्टी के कौन है फाउंडर? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो हैं आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आज का हमारा ये डेली करंट अफेयर का सेशन हो गया है फ्रेंड्स कंप्लीट। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से आप इसे शेयर करें एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आप लोगों को अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में मैं फिर मिलूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।